स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो होटल मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम होटल मैनेजमेंट में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली सिक्योरिटी ऑफ द हाउस। फ्रंट ऑफिस का एक फंक्शन और भी होता है जो कि सिक्योरिटी ऑफ द हाउस होता है। बेसिकली हम फ्रंट ऑफिस को डिस्कस कर रहे थे तो फ्रंट ऑफिस को इन डिटेल हम डिस्कस कर लेते हैं, होटल फ्रंट ऑफिस को। तो उसी में हमने सिक्योरिटी ऑफ द हाउस किया। देखिए जी, सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है फ्रंट हाउस के अंदर, वो फ्रंट हाउस के टास्क के अंदर जो काम होता है वो ये होता है कि सिक्योरिटी ऑफ द हाउस, यानी जो आपका होटल है उसकी तमाम सिक्योरिटी जो है वो उसकी जिम्मेदारी भी फ्रंट ऑफिस के ज़िम्मे होती है। फ्रंट ऑफिस उसी को भी डील कर रहा होता है, यानी तमाम गार्ड्स या पार्किंग एरिया या जो आपका जो जिसे कहना चाहिए पार्किंग एरिया, गार्ड्स और जो गेट है या तमाम वो मामलात हैं, वो तमाम मामलात फ्रंट ऑफिस से ही डील किए जाते हैं। तो फ्रंट ऑफिस का ये एक और फंक्शन भी है, ये टास्क परफॉर्म भी करता है वो, कि सिक्योरिटी ऑफ द हाउस भी करता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है कि कुछ होटल ऐसे होते हैं जो थर्ड पार्टी सिक्योरिटी कंपनीज ले लेते हैं, यानी क्या करते हैं कि अपनी सिक्योरिटी को कॉन्ट्रैक्ट पर दे देते हैं, ठेके पर दे देते हैं। तो फ्रंट ऑफिस जो है वो उनके साथ भी जो है कम्युनिकेशन करता है। फ्रंट ऑफिस की वहाँ से भी कम्युनिकेशन चल रही होती है, उनकी सैलरी, उनका पे स्केल, उनका तमाम मामला जो है वो फ्रंट ऑफिस देख रहा होता है, क्योंकि बेसिकली फ्रंट ऑफिस जो है वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है। तो बाद दफ़ा जब आपकी थर्ड पार्टी वहाँ पर काम कर रही होती है, थर्ड पार्टी सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो थर्ड पार्टी सर्विसेज के अंदर ये देखा जाता है कि फ्रंट ऑफिस के अंदर जो है वो लाजमी तौर पे ये चीज़ देखी गई है कि वहाँ पर कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज से भी जो कम्युनिकेशन होती है या उनसे जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं, जो भी उनकी कमी पेशी होती है उसको ख़त्म करने के लिए जो है वो सिक्योरिटी ऑफ द हाउस के ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सिक्योरिटी ऑफ द हाउस ये होती है कि जैसे उनकी कोई गार्ड नहीं आया, कोई ड्यूटीज़ नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, तो ये भी फ्रंट ऑफिस जो है वो मैनेज करता है और कम्युनिकेशन करता है उस कंपनी के साथ जिसको उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ होता है या कॉन्ट्रैक्ट पर होती है। बाद दफ़ा होटल अपनी भी रख लेता है, तो वहाँ भी यही चीज़ देखने को आती है। सिक्योरिटी सर्विस के अंदर एक और सर्विस होती है जो कि वैलेट सर्विस होती है। वैलेट सर्विस क्या होती है? ये बेसिकली गाड़ी को पार्किंग में लगाने का अमल होता है, लेकिन असल में अगर होटल के अंदर वैलेट सर्विस देखी जाए तो वैलेट सर्विस ये होती है कि जो भी गेस्ट होता है जो आपसे रिक्वायर करता है, मांगता है कि आप मुझे जो है वो लेमोजीन सर्विस दी जाए, वो लेमोजीन सर्विस प्रोवाइड करने का काम वैलेट सर्विस का होता है। वैलेट सर्विस क्या करती है? आपका एयरपोर्ट से लेकर जो आगरा एयरपोर्ट या स्टेशन से जहाँ से भी गेस्ट को रिसीव करना है वो रिसीव करके अकोमोडेशन तक लेकर भी आती है। और अगर कोई गेस्ट अपनी गाड़ी से या अपनी पर्सनल व्हीकल से आता है तो उसकी जो गाड़ी है उसकी देखभाल और उसकी जो नेसेसरीज़ हैं उनका भी देखभाल वो वहाँ पर करता है। तो ये सिक्योरिटी के अंदर ही आता है वैलेट सर्विस। वैलेट सर्विस बेसिकली क्या होता है? जो कार पार्किंग एरिया होता है उसका पूरा कंट्रोल और पूरा इंचार्ज होता है, और उसके अंदर जो है वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी की जाती है, उसको भी देखा जाता है। थोड़ी सी डिटेल बात करते हैं जी लेमोजीन सर्विस पे। लेमोजीन सर्विस बेसिकली क्या होती है कि जब आपका कोई गेस्ट आ रहा होता है और वो गेस्ट ऐसा होता है कि वो शहर में रेजिडेंस नहीं होता और वो वहाँ का नोन नहीं होता, तो कोशिश वो ये करता है कि वो आपसे लेमोजीन सर्विस मांग लेता है। जैसे कि मैं अगर कहीं किसी और कंट्री जाता हूँ, अब्रॉड जाता हूँ, तो मैं होटल को ये कह देता हूँ कि जी मुझे आपकी जो लेमोजीन सर्विस है वो चाहिए, क्योंकि मुझे आपके होटल या रास्ते का पता नहीं है, या मुझे ये नहीं पता कि कैब कैसी होगी या कैब की क्या सिचुएशन होगी। तो मैं वहाँ क्या करता हूँ, मैं वहाँ होटल को हायर कर लेता हूँ, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देता हूँ और उससे कहता हूँ कि आप मुझे जो है कन्वेंस प्रोवाइड करें। अच्छा, ये लेमोजीन सर्विस मुझे सिर्फ होटल से डेस्टिनेशन तक नहीं रिसीव करती, बल्कि अगर वो मैं उसको ऑफ़र करूं और होटल को मज़ीद अमाउंट पे करूं तो वो लेमोजीन सर्विस मुझे रिक्रिएशनल पर्पस या मेरे जो भी पर्पस ऑफ टूरिज्म है उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन वो मुझे दे देते हैं। ठीक है, तो ये वो लेमोजीन सर्विस होती है। ये भी सिक्योरिटी की कंपनीज देखती हैं, क्योंकि देखो गेस्ट की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है और उसका जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक लेमोजीन सर्विस भी जो है वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड हो, ताकि वो कंपनी जो है उसकी ज़िम्मेदार हो। अब सिक्योरिटी कंपनी मज़ीद क्या करती है? सिक्योरिटी कंपनी का एक मज़ीद काम ये होता है कि वो आपकी जो है ना रिकॉर्ड कीपिंग करती है, यानी जितने भी नंबर ऑफ़ पीपल आपके जो होटल से ट्रांसैक्ट हो रहे हैं या उसका जो मूवमेंट हो रही है होटल में, वो मूवमेंट को वो देखते हैं और उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग वो जो है काम करते हैं। बेसिकली ये सिस्टम ऐसे समझ लीजिए कि जब आपका एक होटल में कोई शख्स एंटर होता है तो उसका रिकॉर्ड होता है, क्योंकि देखिए अगर आपने खुदा न खास्ता देखा क्या है कि अगर आप कोई वहाँ पर कोई गलत हरकत कर देते हैं या कोई ऐसा इवेंट कर देते हैं जो टेरर इफेक्ट पड़ता है होटल के ऊपर, तो उसके लिए गार्ड्स के पास अपना एक रिकॉर्ड होता है जिसमें उन्हें पता होता है कि जी ये शख्स इतने बजे इतने बजकर इतने मिनट पर एंटर हुआ और इतने बजे एग्जिट कर गया। इससे एक दो फ़ायदे होते हैं। एक तो फ़ायदा ये होता है
कि आपको पता चल जाता है कि ये घटना इस टाइम में हुई है, तो ये बंदा इस वक्त अंदर था, ये शख्स इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन के अंदर था, ठीक है। और अगर ये घटना हुई है और वो टाइम गुजर चुका है जिस टाइम पे वो अंदर था, तो उसका मतलब है कि फिर आप उससे अगले वाले रिकॉर्ड में चेक करते हो कि यार इस टाइम पे ये लोग अंदर थे, तो इनमें से कोई शख्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है या हाउस की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है, तो उस कंडीशन के लिए रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो गार्ड्स के पास या जो सिक्योरिटी अमला होता है उसके पास अपना एक रिकॉर्ड मौजूद होता है जिसमें वो रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन आया और कौन गया। उसको ये कंडीशन कन्फर्म होती है कि आपने किस तरह से डीलिंग करना है इस मामलात को। फिर उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि रिकॉर्ड कीपिंग के बाद ही करता है, अब ये शेड्यूल मेंटेन करती है। सिक्योरिटी का काम एक और भी होता है कि ये क्या करती है, शेड्यूलिंग मेंटेन करती है। जैसे आपका गेस्ट है, उसने कहा कि जी मैंने जो है ना 4 बजे कहीं और पहुंचना है, 4 बजे या 5 बजे या 10 बजे उसने कहीं पहुंचना है, तो वो क्या करते हैं, वो शेड्यूल मेंटेन करते हैं। शेड्यूल कैसे मेंटेन करते हैं कि उनकी जो गेस्ट की मीटिंग्स होती हैं वो मीटिंग का टाइम नोट कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे गेस्ट की सिक्योरिटी में और जो मतलब कहना चाहिए कंफर्ट आ जाता है, क्योंकि गेस्ट को जो है वो सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो जो उसका मीटिंग करने वाला आता है, हो सकता है वही उसको कोई नुकसान पहुंचा दे, कोई और चीज़ कर दे, तो इसलिए वो जो गेस्ट की जो मीटिंग्स होती हैं उनको भी वो शेड्यूल करते हैं और अपने टाइम पर्पस के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो कोशिश करते हैं कि वो टाइम फ्रेम उसका कवर हो जाए या कंप्लीट हो जाए। फिर उस शेड्यूल इसलिए भी मेंटेन किया जाता है कि गेस्ट अवेलेबल ना हो और उसका कोई रेजिडेंस या उसका कोई मिलने वाला आ जाए तो उनको ये ना अंदाज़ा हो कि वो शख्स मौजूद नहीं है अंदर, तो वो इसलिए भी शेड्यूलिंग करते हैं ताकि उनको ये बात पता चल जाए कि गेस्ट इस वक्त अवेलेबल है और ये गेस्ट से ही मिलने आया है। तो ये भी चीज़ उनके रिकॉर्ड में होती है, तो ये सिक्योरिटी अपने पास रिकॉर्ड रखती है। जो गेस्ट की मीटिंग्स होती हैं उनके शेड्यूल का रिकॉर्ड होता है। उससे फिर एक और चीज़ भी होती है कि एट द डे एंड, आपका जो डे एंड टाइम होता है यानी 24 घंटे बाद आपको ये डाटा किसी एजेंसी को, किसी ऐसी चीज़ को देना पड़ता है, इदारे को देना पड़ता है जो आपकी कंट्री के अंदर काम कर रहा होता है, जो उस चीज़ को देखता है कि जी यहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हुई जिस एक्टिविटी को हम नोटिस कर सकें या कोई रॉन्ग एक्टिविटी हो रही हो एनवायरनमेंट के अंदर। देखिए जी, वो जो सिक्योरिटी ऑफ हाउस की हम बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी क्लाइंट के लिए, किसी भी गेस्ट के लिए, कि वो एक सिक्योर इन्वायरमेंट में रहे। जब वो सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट में रहता है तो ऑलमोस्ट वो पीसफुल होता है, उसका माइंड जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है। उसे ये चीज़ नहीं होती कि जी आपके पास कोई नुकसान हो जाएगा उसे, या आपके पास देखिए बेसिकली यूँ समझ लेते हैं कि जैसे एक बेबी इन अ कर्डल का रूल होता है कि जब आपके पास गेस्ट आता है तो बेबी इन अ कर्डल होता है। वो आपके पास बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे आपने किसी बच्चे को, यानी आपने कोई इसको कर्डल में रखा हुआ है और उसको अगेन उसके ऊपर कैरीड कर रहे हैं आप, ठीक है। फिर वो कंसेप्ट आपका किस तरह से क्लियर किया जाता है कि सिक्योरिटी जो है वो गेस्ट को बहुत ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव इमेज क्रिएट करती है। जब आप सिक्योर इन्वायरमेंट पेश करते हैं गेस्ट को, तो गेस्ट जो है उसको बहुत ज़्यादा एलोबरेट करता है, लोगों को बताता है, लिखाता है, जिससे क्या होता है, जिससे उनकी एक वैल्यू जो है वो बढ़ती है और वैल्यू इंक्रीज होती है।